हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजरतन शुक्ला है और मैं क्लास 1 से लेके 8 क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड वर्ड कहाँ से आया। एसिड जो वर्ड है वो एक एक्री वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है पहली बात। इसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा, ठीक है। फिर एसिड का एक खास नेचर है कि वो जब पानी में मिलाया जाता है तो वो H प्लस आयन रिलीज करता है। H प्लस आयन रिलीज करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना कि एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन, या किसी सॉल्यूशन को जब वाटर में मिलाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो H प्लस आयन रिलीज करता है। तो कुछ एसिड का एग्जांपल है HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 और H3BO3। तो HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 आपका हो गया नाइट्रिक एसिड, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और H2CO3 जो हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया। अब हम बेस के बारे में है कि बेस क्या होता है। तो बेस जो है वो बिटर इन नेचर है। बेस का जो टेस्ट है वो कैसा है, बिटर है, मतलब तीता, ठीक है। इसको छूने पे इसका टच कैसा होता है, सोपी टच होता है। कैसा टच होता है, बेस का टच होता है सोपी। सोपी मतलब साबुन जैसा, थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में मतलब आप डालोगे, इसका जो सॉल्यूशन होता है इसमें ये OH माइनस आयन रिलीज करता है, OH माइनस, ठीक है। और इसके पानी में मिलाने पे OH माइनस आयन रिलीज होता है। फिर इसके जो एग्जांपल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनके एग्जांपल हैं। अब इंडिकेटर के बारे में देखते हैं कि हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन को बताएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल से इंडिकेटर्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर विच आर मेड फ्रॉम नेचर, जो नेचर के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आपका लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक लाइकेन है। लाइकेन जो होता है वो एल्गे और फंगे जब सिम्बायोटिक रिलेशन में आते हैं तो एक लाइकेन बनता है। और लाइकेन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल। इसका खुद का जो कलर है वो कैसा है, पर्पल है। याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। अब एसिड में जो लिटमस पेपर है वो रेड शो होता है। जब लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में आप डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, और जब बेस में डालोगे तो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये लिटमस पेपर का याद रखिएगा, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, हर एग्जाम में आपको ये आता रहता है। फिर चाइना रोज के बारे में देखते हैं। चाइना रोज को गुड़हल भी बोलते हैं। चाइना रोज का ओरिजिनल कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ये भी चाइना रोज के बारे में भी दिया हुआ है। रेड कलर का इसका ओरिजिनल होता है। फिर ये क्या होता है, ये एसिड में जब चाइना रोज को एसिड सॉल्यूशन में आप डालोगे तो ये डार्क पिंक में चेंज हो जाता है। कैसा, डार्क पिंक, जिसे हम मेजेंटा भी बोलते हैं। फिर आप जब इसे बेस में मिलाओगे तो बेस में जब डालोगे तो ये ग्रीन कलर देगा। कैसा देगा, ग्रीन कलर। तो हम चाइना रोज के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो एसिड है या बेस। एसिड में जैसे डालेंगे चाइना रोज को तो वो डार्क पिंक देगा, बेस में डालेंगे तो ग्रीन देगा, ये याद रखिएगा। फिर टर्मरिक, हल्दी पाउडर, ये भी एक इंडिकेटर है। जो घर में यूज होने वाला हल्दी है, आप सोच नहीं सकते हो कि वो भी एक एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकता है। तो एसिड, पहली बात तो ये है कि टर्मरिक का ओरिजिनल जो कलर होता है सब जानता है कैसा होता है, येलो होता है। हल्दी का कलर पीला होता है। एसिड में ये नो चेंज होता है। एसिड में अपना कलर ये नहीं दिखाता है, मतलब नो चेंज, जैसा कलर है उसका ओरिजिनल वो वैसा ही रहेगा। बट जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो वो रेड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी हल्दी वगैरह लग जाता है हमारे कपड़ों में, और जब उसे हम साबुन से साफ करते हैं, है ना, तो साबुन कैसा होता है, बेसिक होता है। साबुन का कैरेक्टर बेसिक होता है। तो जब भी आप हल्दी जहां लगा है वहां साबुन मतलब ये लगाइएगा तो वो कलर आपको रेड देगा। कैसा देगा, रेड देगा,
ठीक है। तो ये मेरे कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर पे आते हैं, जो कि मैन मेड द्वारा बनाया गया है डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिड और बेस को। तो पहला है मेरा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये एसिड में रेड कलर देता है और बेसिक में येलो देता है। फिर मेरा फेनोफ्थिलीन आता है। तो अब हम फेनोफ्थिलीन के बारे में देख रहे हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो डिस्टिंग्विश करता है एसिड और बेस को। इसका ओरिजिनल कलर याद रखिए लाइट पिंक होता है, मिथाइल ऑरेंज भाई ऑरेंज ही होता है। फेनोफ्थिलीन का ओरिजिनल जो कलर है वो आपका लाइट पिंक होता है। एसिड में ये कलरलेस हो जाता है, मतलब ये एसिड में कोई भी रंग नहीं देता है, कोई भी आपको बताएगा नहीं, कोई भी रंग नहीं देगा। बेस में डार्क पिंक देता है। कैसा देता है? डार्क पिंक देता है। अब हम जानेंगे कि एसिड जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एसिड जो है हमारे खाने के आइटम में भी होता है। जो खाना हम खाते हैं, मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम दूध दही खाते हैं, वहाँ भी एसिड की मात्रा होती है। ठीक है, बट वो हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। ठीक है, जैसे हम साइट्रिक एसिड की बात करते हैं। साइट्रिक एसिड हमारे ऑरेंज में होता है, हमारा लेमन में होता है। याद रखिएगा, ऑरेंज में, लेमन में जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। फिर हमारा एसिटिक एसिड जो विनेगर, विनेगर का यूज कहाँ होता है? आप बहुत देखे होंगे दुकान में चाउमीन जो सब बनाता है उसमें जो सिरका डालता है पानी जैसा, उसे हम विनेगर बोलते हैं। उसमें एसिटिक एसिड होता है। फिर हम जो दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। फिर मेरा पालक में स्पिनच, पालक टोमेटो, इसमें मेरा ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर मेरा विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी आंवला में, नींबू में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का सोर्स है आपका आंवला और लेमन। फिर है मेरा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मेरे टैमरिंड में होते हैं। टैमरिंड मतलब इमली, इमली में, ग्रेप्स में और कच्चा आम में। जो कच्चा आम होता है उसमें होता है। ठीक है, फिर एक मेरा फॉर्मिक एसिड जो है, ये देखिए फॉर्मिक एसिड तो हम लोग खाने में यूज नहीं करते हैं, बट जब हमें लाल चींटियां काटती है और हमें जो ईचिंग होता है, जो हमें बहुत तेज ईचिंग होता है, उसका कारण है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? मिथेनोइक एसिड नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो चींटी हमें काटता है उसमें हमें फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है हमारे बॉडी में, जिस कारण से हमें इरिटेशन होता है। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। तो पहली बात तो बेसिस का एग्जांपल शायद मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं बताया हूँ, मैंने बता रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब का यूजेस देखना है कि क्या होता है इसका यूजेस। पहला है मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर होते हैं, बड़े बड़ा जो बिल्डिंग होता है, आप देखे होंगे मल्टीनेशनल कंपनी का, तो उस बिल्डिंग के विंडो को क्लीन करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बेस है ये सोप बनाने में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका एक और नाम है कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है कास्टिक सोडा। फिर हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भैया हमारे पेट के लिए रामबाण है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम जो इनो लेते हैं, इनो में आप देखिएगा पीछे लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड का काम करता है। ठीक है, और हमें एसिडिटी से रिलीफ देता है। फिर हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेसिकली ये सॉइल ट्रीटमेंट में यूज होता है। जब भी हम खेत में ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं तो हमारे खेत का जो सॉइल है उसका एसिडिटी या बेसिसिटी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम उसको न्यूट्रल करने के लिए, अगर सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा हो गया है तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डालेंगे, और बेसिसिटी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसमें खाद डालते हैं, जो कि नेचुरल कंपोस्ट वगैरह वो डालते हैं। अब हम एक नया देखिए, एक एनसीईआरटी में आपको दिया रहा होगा पॉइंट्स टू रिमेंबर में एसिड रेन।
एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा जो होती है, ये हमारे पेड़ पौधों, ये हमारे खेत में जो भी फसल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, हमारा ताजमहल पे जो एसिड रेन होता है जिस कारण से मार्बल कैंसर भी होता है। ठीक है, तो वो एसिड रेन के कारण होता है। तो एसिड रेन मुख्यतः जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं उसके कारण होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर जब मिक्स होता है और ऑक्सीजन मिक्स होता है तो ये H2SO4 बन जाता है। और H2SO4 एक एसिड है जो कि ठीक है डाइल्यूटेड है बट एसिड ही है। फिर NO2 वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन का मुख्य कारण याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है, उसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही फेमस एग्जांपल NaOH और HCl। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो बहुत ही फेमस सॉल्ट NaCl, जो कि टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, है ना। टेबल सॉल्ट भी इसको कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। जब NaCl को पानी में मिलाते हैं ना, नमक पानी के घोल को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इजी है, जिसमें एसिड जब रिएक्ट होता है बेस के साथ तो कॉमन सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट एज फॉर NCERT में अपने टॉपिक को बस लिमिट रख रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि कहाँ कहाँ एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो वो सॉल्यूशन, वो क्या हो रहा है, वो रिएक्शन न्यूट्रल हो रहा है। तो पहला है, हमने ऊपर ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वर्क आपको बताया कि जब हमें इनडाइजेशन होता है, जब हमें एसिडिटी ज़्यादा होता है, जब हमारा स्टोमक काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है तो उस समय हमारे पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है पेट में। तो एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड, मतलब ऐड का मतलब हुआ इनो का यूज करते हैं, इनो सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये एक तरह का बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और हमने अभी पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, when acid reacted with weight base then salt and water formed। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, फिर हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर जब हमें एंट या फिर हमें कोई मधुमक्खी चींटी काट ले या फिर मधुमक्खी काट ले तो मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में रिलीज कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में जैसे ही रिलीज होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें इरिटेट करता है। इरिटेट करने के जब इरिटेशन होता है तो हम वहाँ पे बेस का यूज कर सकते हैं। खाने वाला जो सोडा होता है जो घर में यूज होता है, मॉइस्ट बेकिंग पाउडर, इसका सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। ये हम अगर वहाँ पे मतलब अगर लगा लेते हैं तो हमारा जो इरिटेशन है ख़त्म, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन, है ना। फिर हम सॉइल ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। जब मैंने पहले बताया कि जब फर्टिलाइजर का यूज किसान अपने खेत में ज़्यादा करते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और सॉइल में एसिडिटी या बेसिसिटी ज़्यादा हो जाने के कारण हमें फसल अच्छे नहीं मिलते हैं। उस कंडीशन में हम पहले सॉइल का चेक करते हैं कि सॉइल में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा है या बेसिसिटी, उस अनुसार हम उसमें वो मिक्सचर ऐड करते हैं। अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, या फिर हम क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। किसमें? सॉइल में। और अगर सॉइल का बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ गया है तो सॉइल में हम कंपोस्ट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कंपोस्ट, जो नेचुरल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। ये ऐड करके हम
उस सॉइल को न्यूट्रल कर सकते हैं और देन हम उससे फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये मेरा आज का एनसीईआरटी का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगर आपको ठीक लगा हो ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पूरा एनसीईआरटी का जो समरी है मैंने उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।